हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी, या फिर अगर आप एक्सपीरियंस है तो भी, हमने इसमें कुछ अच्छे सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसे सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल फिटर, मैकेनिकल फोरमैन्स हैं जो कि किसी प्लांट या इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं, जस्ट पास आउट हुए हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 17 और 18 अगस्त को होने वाला है आपका निस्ट का एग्ज़ाम, NISST, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी। निस्ट एक गवर्नमेंट संस्था है जो कि जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कंडक्ट करा रही है। इनके थ्रू एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा। उस एग्जाम में जो क्वालिफाई करेगा उन्हें एडमिशन मिलेगा ANDT यानी कि एडवांस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग की तरफ से, जो कोर्सेज बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट के होते हैं और जिनकी डिमांड इंडिया के साथ साथ बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ में भी है। ऐसे कोर्सेज को बहुत ही कम प्राइस में आप कर सकते हैं अगर इस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करते हैं तो। इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 15 अगस्त है। जल्द से जल्द आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन लिंक है और बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टरबाइन एंड पंप? टरबाइन और पंप में क्या डिफरेंस है आपको ये बताना है। तो टरबाइन जो है वो कन्वर्ट करता है फ्लो एनर्जी ऑफ फ्लूइड टू मैकेनिकल एनर्जी, एंड पंप कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इंपेलर टू फ्लूइड फ्लो एनर्जी। यानी कि टरबाइन कन्वर्ट कर देता है फ्लूइड के फ्लो एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, जबकि पंप कन्वर्ट कर देता है इंपेलर के मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड के फ्लो एनर्जी में। तो आप समझ गए होंगे, दोनों जस्ट एक दूसरे के काउंटर हैं। टरबाइन कन्वर्ट कर रहा है और उसका जस्ट अपोजिट पंप है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाइप और ट्यूब में क्या डिफरेंस है। तो पाइप जो है उसको मेजर किया जाता है उसके इंटरनल डाया से, यानी कि उसके अंदर का जो डायमीटर है उससे, जबकि ट्यूब को मेजर किया जाता है एक्सटर्नल डायमीटर से, यानी कि उसके जो बाहर का डायमीटर होता है, आउटर डायमीटर, OD से मेजर किया जाता है। पाइप को ID से मेजर किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, जिसमें से एक और इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं जो डिफरेंस है पाइप और ट्यूब का, वो ये है कि पाइप जो है वो हमेशा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में ही होंगे। पाइप हमेशा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में होंगे, जबकि ट्यूब्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस में भी हो सकते हैं। जैसे कि सर्कुलर भी हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। तो यानी कि ट्यूब जो है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन का हो सकता है, लेकिन पाइप जो है वो सिर्फ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का हो। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर यूज्ड इन गैस टरबाइन। यानी कि आपको सिर्फ इसमें नाम बताना है कि कौन कौन से टाइप के जो कंप्रेसर है उसका इस्तेमाल होता है गैस टरबाइन में। तो देखिए, 3 टाइप के कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है गैस टरबाइन में। पहला है एक्सियल कंप्रेसर, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और तीसरा है मिक्स्ड फ्लो कंप्रेसर। ये 3 टाइप के कंप्रेसर हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। कि व्हाट आर नीडल रोलर बेयरिंग्स, यानी नीडल रोलर बेयरिंग्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो नीडल रोलर बेयरिंग है वो रोलर बेयरिंग का एक टाइप है जिसमें कि जो रोलर है उसका लेंथ जो है वो ज़्यादा होता है, जबकि डायमीटर बहुत कम होता है। इस बेयरिंग का इस्तेमाल ऐसे जगह पे किया जाता है जहां पर ज़्यादा ऑस्किलेशन हो, यानी ज़्यादा वाइब्रेशन हो, और इसी वजह से यहाँ पर इसमें जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो ऑस्किलेशन कंडीशन में वो ज़्यादा होती है। तो नीडल रोलर बेयरिंग को क्विल बेयरिंग भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये नीडल रोलर बेयरिंग है, इस टाइप का दिखता है, इमेज में आप देख सकते हैं, और इसे ही क्विल बेयरिंग भी कहा जाता है। इन मल्टी स्टेज गियर बॉक्स विच टाइप ऑफ गियर्स आर यूज्ड? यानी कि मल्टी स्टेज गियर बॉक्स में किस टाइप के गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितने भी मल्टी स्टेज गियर बॉक्स होते हैं उसमें हेलिकल टाइप गियर का इस्तेमाल किया जाता है। आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो गियर्स हैं ये हेलिकल गियर्स हैं। व्हाट इज कार्बोरेटर, यानी कि कार्बोरेटर क्या होता है और इसका किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर है
कार्बोरेटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है एयर और फ्यूल के मिक्सचर को के रेशियो को मिक्स करना एक प्रॉपर रेशियो में, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल को कंबशन चैम्बर तक ले जाने के लिए एक प्रॉपर रेशियो में। यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जो एक प्रॉपर रेशियो में, जो एक सही मात्रा में एयर और फ्यूल को मिक्स करता है। ये मैन्युफैक्चरिंग साइंस से क्वेश्चन है। बिलेट और ब्लूम में क्या डिफरेंस है? फ्रेंड्स, दोनों ही जो है वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। बिलेट का साइज जो है हमेशा स्क्वायर शेप में रहेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया मैक्सिमम 36 स्क्वायर इंच तक हो सकता है, या फिर अगर आप सेंटीमीटर में कहें तो 230 सेंटीमीटर स्क्वायर में हो सकता है। जबकि ब्लूम जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 36 स्क्वायर इंच से ज्यादा होगा या फिर 230 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा। ये मेन डिफरेंस है दोनों में। विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज यूज्ड इन यूनिवर्सल कपलिंग, यानी यूनिवर्सल कपलिंग में कौन से टाइप का बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? फ्रेंड्स, तो जो यूनिवर्सल कपलिंग है उसमें निडल बेयरिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। वाई स्क्रू कंप्रेसर इज कॉल्ड स्क्रू कंप्रेसर, यानी कि जो स्क्रू कंप्रेसर होता है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है, आखिर उसे स्क्रू कंप्रेसर क्यों कहा जाता है? उसका नाम स्क्रू कंप्रेसर किस लिए है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है कि जो स्क्रू कंप्रेसर होते हैं उसमें जो रोटर्स होते हैं उसका शेप स्क्रू की तरह होता है, जैसे आप यहां पर वीडियो में देख रहे हैं। ये वाला जो रोटर है राइट हैंड साइड में है वो मेल रोटर है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो अभी आपको बॉटम में नीचे में दिख रहा है वो है फीमेल रोटर। और ये है स्क्रू कंप्रेसर की केसिंग। इस केसिंग में ये जो रोटर्स हैं वो फिट होते हैं और दोनों के बीच में काफी कम क्लियरेंस होता है, और क्योंकि इसके रोटर का शेप जो होता है वो स्क्रू की तरह होता है, इसीलिए इसे स्क्रू कंप्रेसर कहा जाता है। व्हाट आर टाइप्स ऑफ कोल, यानी कि कोल के टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो इसका आंसर है एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और सब बिट्यूमिनस। इसके अलावा एक और टाइप होता है जिसे पीट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।